Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ikra Amanullah and today the topic of my presentation is fins. आज हम डिस्कस करेंगे कि फिन्स क्या हैं, इनके यूजेस, स्पाइंस के बारे में, रेस के बारे में, इनकी फर्दर टाइप्स के बारे में और इनकी टाइप्स की आगे सब डिवीजन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिन्स क्या है. ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम फिन्स का नाम देते हैं. मेम्ब्रेनस एक झिल्लीदार विंग लाइक बाजूनुमा और पैडल नुमा एक ऐसा ऑर्गन जो पानी में रहने वाले जानदारों की बॉडी के साथ डिफरेंट पार्ट्स पर अटैच हो, उस ऑर्गन को हम नाम देते हैं किसका? फिन्स का. हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ फिन्स के बारे में कि वो स्ट्रक्चर्स जो एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी के साथ अटैच हैं, उनके वहां अटैच होने का मकसद क्या है और वो क्या रोल वहां पे प्ले कर रही हैं. एज अ फॉइल्स एक्ट करते हैं फिन्स. ये लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि एक्वेटिक एनिमल्स एरिया ऑफ लोअर से एरिया ऑफ हायर की तरफ मूव कर सकें. सेकंड पे जो मैंने मेंशन किया है वो ये है कि प्रोवाइड कर रही है स्टीयर और स्टेबिलिटी. वो स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रहे हैं फिन्स एक्वेटिक एनिमल्स को कि वहां पे रहते हुए और इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया, वो इजीली लोकोमोशन कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकें. लास्ट वाला जो स्टेप मैंने मेंशन किया है वो है ऑर्नामेंटेशन, यानी कि जेवरात. वो खूबसूरती में इजाफा करते हैं फिन्स एक्वेटिक एनिमल्स की, वो अट्रैक्ट करते हैं उसके ऑपोजिट सेक्स को. सो यहां भी हम लोगों ने डिस्कस किया है किसके बारे में? यूजेस ऑफ फिन्स के बारे में. नाउ इस स्लाइड पे हमारा डिस्कशन पॉइंट है स्पाइंस ऑफ रेस. रेस किन्हें कहा जाता है? रेस ऐसे एलिमेंट्स जो फिन्स के साथ अटैच होकर फिन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करें, ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रेस. यहां पे रेस की मैंने दो टाइप्स मेंशन की हैं. एक है स्पाइंस ऑफ रेस और एक है सॉफ्ट रेस. अब जो स्पाइंस ऑफ अ रेस है, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, वो क्या है? वो शार्प और स्टिफ फॉर्म में है और सॉफ्ट वाली जो रेस हैं वो फ्लेक्सिबल फॉर्म में है. अब ये जो रेस हैं ये सेगमेंटेड भी हो सकती हैं, अनसेगमेंटेड भी हो सकती हैं और स्पाइनस भी हो सकती हैं. और बोनी फिशेस में जो रेस प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी वाली रेस होती हैं? वो स्पाइंस ऑफ रेस. और फिन्स के पास स्पाइन रेस भी हो सकती हैं, सॉफ्ट रेस भी हो सकती हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि एक ही रेस का प्रेजेंट होना लाजमी है. वहां पे स्पाइन रेस भी हो सकती हैं, सॉफ्ट रेस भी हो सकती हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे शार्प एंड लॉन्ग स्पाइंस एंड फिन्स के बारे में कि स्पाइंस जो हैं वो कैसे होते हैं, रेस कैसी होती हैं, कौन शार्प है, कौन फ्लेक्सिबल है, कौन सेगमेंटेड है, कौन ब्रांच्ड है, एंड अगर सेगमेंटेशन हो रही है तो उसकी वजह क्या है. स्पाइंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो स्टिफ और शार्प फॉर्म में मौजूद होते हैं, जबकि रेस जो हैं वो सॉफ्ट हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, सेगमेंटेड भी हैं और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं. अब सेगमेंटेशन ऑफ रेस इज द मेन डिफरेंस जो सेपरेट कर रहा है उसको किससे? स्पाइंस से. अब स्पाइंस जो है वो स्टिफ एंड शार्प है, लेकिन हो सकता है कुछ स्पीशीज में वो फ्लेक्सिबल हो जाए, लेकिन स्पाइंस कभी भी विल नेवर बी सेगमेंटेड, कभी भी सेगमेंटेड नहीं हो सकते. हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिन्स के बारे में कि फिन्स की मेजर कितनी अकसाम है. फिन्स की मेजर दो टाइप्स हैं. एक है मेडियन अनपेयर्ड फिन्स और दूसरी वाली है पेयर्ड फिन्स. नेक्स्ट हम लोग इनको डिफाइन करके इनकी फर्दर जो सब डिविजन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. अब हम लोग बात करेंगे कि मेडियन अनपेयर्ड फिन्स जो फर्स्ट मेजर टाइप है फिन्स की, वो किसको कहा जाता है और ये कैसे डेवलप होती है. मेडियन फिन्स डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन अ कॉन्टिन्यूस एम्ब्रियोनिक फिन फॉल्ट. जब एम्ब्रियोनिक फिन फॉल्ट में कंटिन्यूस डिफरेंशिएशन हो रही होती है तो उसके नतीजा में जो वहां पर फिन्स बनते हैं उन फिन्स को नाम दिया गया है किसका? अनपेयर्ड फिन्स का और मेडियन फिन्स का. और वो जो फोल्ड है एम्ब्रियोनिक फिन फोल्ड, उनको मजबूत किया होता है सीरीज ऑफ कार्टिलेजिनियस रोड्स
कार्टिलेजिनियस रोड्स वहां पे मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से वो फोल्ड्स वहां पे मजबूती के साथ अटैच होते हैं। जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि फिन्स की दो मेजर टाइप्स हैं, मेडियन एंड पेयर फिन्स। मेडियन फिन्स को हम लोगों ने डिस्कस किया एंड मेडियन फिन्स की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। मेडियन फिन्स के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, डोर्सल फिन, कॉर्डल फिन्स एंड एनल फिन्स। एंड नेक्स्ट हम इन तीनों टाइप्स को सेपरेट से डिफाइन करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन से फिन्स को डोर्सल कहा जाता है, कौन से को कॉर्डल कहा जाता है एंड कौन से ऐसे फिन्स हैं जिनको एनल कहा जाता है। डोर्सल फिन्स, ऐसे फिन्स जो फिश की बैक साइड पे प्रेजेंट होंगे उन फिन्स को कहा जाता है डोर्सल फिन्स। और एक फिश के पास अप टू 3 डोर्सल फिन्स मौजूद हो सकते हैं। फंक्शन क्या है इसका? इसने प्रोटेक्ट करना है फिश को अगेंस्ट रोलिंग एंड उसकी मदद करनी है जब सडन से अचानक से कोई टर्न्स या कोई स्टॉप आ जाए, तो ये डोर्सल फिन्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फिश को। मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ये कि डोर्सल फिन्स की जो बोन है जो सपोर्ट कर रही है डोर्सल फिन्स को, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ट्रिचियोफोर। टाइप्स ऑफ डोर्सल फिन्स। डोर्सल फिन्स सिंगल भी हो सकते हैं, स्प्लिट फॉर्म में तकसीम किए हुए कि एक स्पाइन, फिर थोड़ा सा वक्फा स्पाइन, फिर वक्फा, फिर स्पाइन, इस तरीके से जैसे कि नीचे डायग्राम में बताया जा रहा है। स्प्लिट फॉर्म में डोर्सल फिन्स पॉइंटेड नोकीले भी हो सकते हैं, ट्रिगर की फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं। ट्रिगर एक ऐसा छोटा सा आला है जो गन में फिट होता है और उसको जब पुल करते हैं तो फायर होता है। सो ये ट्रिगर की फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं। स्पाइन ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं और ट्रेलिंग की फॉर्म में भी। और ये डायग्राम्स में भी शो किया जा रहा है कि डोर्सल फिन्स किन किन टाइप्स में मौजूद हो सकते हैं। एंड नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्डल फिन्स को, जो कि अनपेयर्ड की दूसरी टाइप है। Caudal fin, this fin is used to propel the fish through the water and allow the fish to pick up speed and make turns. जहां पे मैंने caudal fin की 5 टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, राउंडेड caudal fin, ये caudal fin उन फिश में प्रेजेंट हो सकते हैं, उन फिशेस में जो लॉन्ग डिस्टेंस तक स्विम नहीं कर सकते, इनके पास लार्ज अमाउंट्स ऑफ ड्रैग मौजूद होती है। दूसरी इसकी जो टाइप है वो है ट्यूनिकेटेड caudal fin, ये स्ट्रेट टिप डिटेल होती है, नीचे के डायग्राम में शो किया जा रहा है, और ये अलाउ करती है फिश को कि वो क्विक से फौरन से टर्न ले। थर्ड जो टाइप है कॉर्डल फिन की वो है इमार्जिनेटेड कॉर्डल फिन, इसके पास लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्रैग मौजूद होती है और इसकी लोब्स जो हैं वो 2 होते हैं। फॉर्क्ड कॉर्डल फिन, इसके पास भी 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करती है टर्बुलेंस में कमी लाती है। टर्बुलेंस कहते हैं हंगामा आराई को। एंड ल्यूनेट कॉर्डल फिन टेंड टू बी फास्टेस्ट फिशेस। अब जिन फिशेस के पास ल्यूनेट कॉर्डल फिन मौजूद होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। लास्ट में डायग्राम में शो किया गया है, ये जो ल्यूनेट कॉर्डल फिन लास्ट वाली डायग्राम है, इसके पास स्पाइंस लाइक लोब्स मौजूद हैं जो कि कॉर्डल फिन है, और जो इसकी स्पीड में और इसको टर्न्स लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड नाउ हमारा डिस्कशन पॉइंट है एनल फिन्स। एनल फिन्स अनपेयर्ड फिन्स की 3rd टाइप है। एंड एनल फिन्स की लोकेशन क्या है? फिश की वेंट्रल साइड पे जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, फिश की बेली वाली साइड पे जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, उन फिन्स को कहा जाता है एनल फिन्स। डायग्राम में शो किया गया है जो बेली के पास फिन्स प्रेजेंट हैं फिश की वेंट्रल साइड पे, वहां भी मेंशन किया गया है कि वो कौन सी फिन है, एनल फिन्स है। अब एक और बात का इजाफा करती जाऊं और आपको आगाह करती जाऊं एक और फिन के बारे में। वो फिन जो डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन के दरमियान में प्रेजेंट है, एक स्मॉल सा फिन जो डॉर्सल एंड कॉर्डल फिन के दरमियान में प्रेजेंट है, उस फिन को कहा जाता है एडिपोज फिन। एंड यहाँ डायग्राम में मेंशन किया गया है एडिपोज फिन के बारे में भी। नीचे वाली डायग्राम है, ये डॉर्सल फिन है एंड लास्ट पे कॉर्डल फिन है, एंड डॉर्सल और कॉर्डल के दरमियान एक छोटा सा स्मॉल सा फिन है, उस फिन को नाम दिया गया है एडिपोज फिन का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर्ड फिन्स के बारे में कि पेयर्ड फिन्स
की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. द पेयर्ड फिन्स आर लोकेटेड ऑन ईच साइड यूजुअली जस्ट बिहाइंड द अपर क्यूलम. कहाँ पे, अपर क्यूलम के पीछे ये प्रेजेंट होते हैं. अपर क्यूलम क्या है, बॉनी फिशेस में ये प्रेजेंट होता है एंड ये फेशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फिशेस को. यहाँ पे इसके मैंने 4 मेजर फंक्शन मेंशन किए हैं. सबसे पहला फंक्शन जो है, यूज्ड एज द मेन मीन्स ऑफ प्रोपल्शन. प्रोपल्शन कहते हैं कि फॉरवर्ड मूव करवाने को. ये पेयर्ड फिन्स फिश की हेल्प करते हैं कि फिश जो है वो फॉरवर्ड इजीली मूव कर सके. सेकंड फंक्शन इसका है क्विकली स्टॉपिंग द फिश, कि जैसे ही कोई बैरियर आए या जैसे ही कोई टर्न आए तो ये फौरन से स्टॉप कर देते हैं फिश को. ये फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं पेयर्ड फिन्स. एंड पेयर्ड फिन्स कंट्रोल कर रहे हैं पिचिंग को. पिचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोजीशन चेंज हो जाती है उसकी हॉरिजॉन्टल से. 4 मेजर स्टेप जो है फंक्शन है पेयर्ड फिन्स का, वो है अट्रैक्ट मेट्स. पेयर्ड फिन्स ऑर्नामेंटेशन का काम करते हैं और इन फिन्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं मेट्स. ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होते हैं फॉर द मेटिंग. अब हम लोग टाइप्स ऑफ पेयर्ड फिन्स को स्टडी करेंगे. देखेंगे कि पेयर्ड फिन्स की कितनी टाइप्स हैं. जैसे कि अनपेयर्ड की 3 टाइप्स थी, डॉर्सल, कॉर्डल एंड एनल. इसी तरह पेयर्ड फिन्स की 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप इज पेक्टोरल फिन्स एंड द सेकेंड टाइप इज पेल्विक फिन्स. नेक्स्ट फर्दर हम इनको डिफाइन करेंगे, इनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि ये कैसे फिन्स हैं जिनको पेक्टोरल फिन्स कहा जाता है या कैसे फिन्स हैं जिनको पेल्विक फिन्स कहा जाता है. पेयर्ड फिन की फर्स्ट टाइप है पेक्टोरल फिन्स. पेक्टोरल फिन्स आर लोकेटेड ऑन ईच साइड जस्ट बिहाइंड द अपर क्यूलम एंड इनकी स्ट्रक्चर एंड पोजीशन जो टेट्रापोड एनिमल्स हैं उनके 4 लिम्स के साथ मिलती जुलती है. पेक्टोरल फिन्स फिश की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में शो किया है. डिफरेंट फिशेस की फिगर्स हैं एंड जो रेड कलर में शो किया गया है वो है पेक्टोरल फिन्स जो फिश की लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट हैं जस्ट बिहाइंड द अपर क्यूलम. एंड नाउ आवर डिस्कशन पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ पेक्टोरल फिन्स, कि वो फिन्स जो फिश की लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, या अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं तो क्या वहाँ पे उनके मौजूद होने का कोई मकसद है. पेक्टोरल फिन्स जो है वो फिश को अलाउ करते हैं कि जैसे ही कोई बैरियर या जैसे ही कोई टर्न आए तो वो सडन से साइड टू साइड अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले. ये पेक्टोरल फिन का रोल है जो फिश की लेटरल साइड पे मौजूद होकर प्ले करते हैं. और ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पेक्टोरल फिन्स हैं ये एक्ट करते हैं एज अ ब्रेक. मतलब फिश बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में स्विम कर रही है, जैसे ही कोई टर्न या जैसे ही कोई बैरियर आता है तो ये फौरन से फिश को अलाउ कर देते हैं कि वो ब्रेक लगाए, अपनी स्पीड को स्लो कर ले. एंड लास्ट पॉइंट जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो है पेक्टोरल फिन्स फिश की लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है. अब डिस्कस करते हैं इस डायग्राम को. जैसे कि ये फिगर आप लोगों को नजर आ रही है, इसमें फिश के जितने भी फिन्स उसकी बॉडी के साथ अटैच हैं, बॉडी डिफरेंट वेरियस पार्ट्स के साथ अटैच हैं, उन सबको शो किया गया है. लेकिन चूंकि हम लोग पेक्टोरल फिन को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे नीचे मैंने हाईलाइट किया है पेक्टोरल फिन को कि ये देख लें आप फिश की किस साइड पे प्रेजेंट है. लेटरल साइड है एंड इसकी अगली वाली पोजीशन पे जो स्ट्रक्चर है वो जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं अपर क्यूलम. बाकी ये फिश की एक डायग्राम है, यहाँ पे आपको डोर्सल फिन भी नजर आ रहे हैं, टीथ इसके स्ट्रॉन्ग, लेटरल लाइन सिस्टम भी, पोजीशन ऑफ एनस भी. जहाँ पे पोजीशन ऑफ एनस है ना, यहाँ पे करके बेली के पास एनल फिन मौजूद होते हैं. ये कॉर्डल फिन है लास्ट पे एंड इनके अंदर एक कील मौजूद होता है जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्डल कील. एंड डोर्सल एंड कॉर्डल फिन के दरमियान बिल्कुल छोटी सी कह सकते हैं फिन्स मौजूद होते हैं, छोटे से फिन्स मौजूद होते हैं जिनको हम लोग
नाम देते हैं फिनलेट्स का। पेयर्ड फिन्स की जो सेकंड टाइप है वो है पेल्विक फिन्स। हम लोगों ने पेक्टोरल को डिस्कस कर लिया, सेकंड फॉर्म है उसकी पेल्विक फिन्स। पेल्विक फिन्स जो हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं और क्या क्या फंक्शनल रोल प्ले करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पेल्विक फिन्स लोकेटेड ऑन बेली और अंडर पेक्टोरल फिन्स, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेली वाली साइड पे और पेक्टोरल फिन्स के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे। डायग्राम में मैंने शो किया है, देख सकते हैं सबसे ऊपर डॉर्सल फिन है, ये अपर क्यूलम के बिल्कुल बैक साइड पे पेक्टोरल फिन प्रेजेंट है। एंड पेक्टोरल फिन्स के जस्ट अंडर कौन से फिन प्रेजेंट हैं? जो फिन प्रेजेंट हैं पेक्टोरल फिन के नीचे, उनको नाम दिया गया है पेल्विक फिन्स का। फंक्शंस ऑफ पेल्विक फिन्स। पेल्विक फिन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जस्ट अंडर द पेक्टोरल फिन्स। किस में हेल्प करते हैं ये? स्टेबलाइजिंग में, ब्रेकिंग में और फिश के मूव अप एंड डाउन में। लेकिन इनका बहुत कम रोल है लोकोमोशन में। एंड कुछ पेल्विक फिन्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पाइंस भी मौजूद होते हैं एंड रेज भी मौजूद होती हैं। कुछ फिशेस जिनके पास मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सक्कर एंड वो होल्ड करके रखते हैं रॉक्स को। उनमें से एक फिश की एग्जांपल है गोबीज। और कुछ फिश जो हैं वो लॉस कर देती हैं अपना पेल्विक फिन्स कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। खासतौर पर वो फिशेस जो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करती हैं, जो अपनी लाइफ को स्कोर करती हैं कहाँ? ओशन फ्लोर में। नाउ आवर डिस्कशन पॉइंट इज फिनलेट्स। नीचे डायग्राम में फिनलेट्स की पोजीशन को व्हाइट एरोस के साथ शो किया जा रहा है। ये फिनलेट्स क्या करते हैं? ये मदद करते हैं और कंट्रोल करते हैं जो हंगामा आराई पानी में हो रही होती है उसको। और ये फिनलेट्स किन फिशेस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फास्ट क्रूशियर्स में। और फास्ट क्रूशियर्स में यहाँ पे दो फिश मैंने मेंशन की हैं। एक फिश है ट्यूना एंड सेलफिश एंड सो ऑन, और बहुत सारी हैं फास्ट क्रूशियर्स। लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पर छोटी सी एक डायग्राम बना के वाइट एरोस के साथ उसकी पोजीशन को शो किया फिनलेट्स को, और ये पाई जाती है फास्ट क्रूशियर्स में। अब लास्ट पे मैं चाह रही हूँ आप लोगों को बताना कॉर्डल कील के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने कॉर्डल फिन्स पढ़ा कि वो किन में पाए जाते हैं। कॉर्डल फिन्स जिनमें बहुत ज़्यादा शार्प पाए जाएं वो फिश फास्ट स्विमर्स होती हैं। एंड डायग्राम्स में शो किया जा रहा है, कॉर्डल कील को दिखाया जा रहा है। Some types of fast swimming fish have a horizontal caudal keel just forward of the tail fin. फास्ट स्विमिंग फिश के पास ये मौजूद होता है कील, और इसका फंक्शन ये है कि इसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है फिश को और कॉर्डल फिन को सपोर्ट देनी है ताकि वो फॉरवर्ड जो है मूव कर सके। आई होप कि मैंने जो भी आप सबको समझाना चाहा है, जो भी प्रेजेंट किया है, वो आप सबकी समझ में आ गया हो। एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।